Hi friends, welcome to English Study Point. From now onwards, I kept on uploading many video lectures in which I will be discussing about different kinds of fiction, and today in this lecture I am only discussing about only one kind of fiction, and the name of that kind of fiction is apocalyptic literature. So friends, please stay tuned that I will be uploading many video lectures discussing different kinds of fiction. So let's start. Humanity has always imagined its own destruction. सो कहने का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स ने इस चीज़ का मतलब बहुत पहले से ही इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया कि इस वर्ल्ड का कभी ना कभी किसी ना किसी दिन जो है सर्वनाश होगा. ईच जनरेशन बिलीव दैट एंड इज समवेयर राउंड द कॉर्नर कि हर एक जनरेशन जो है इस चीज़ में विश्वास रखती है कि अंत जो है बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि अब जो है पाप का घड़ा भर चुका है. जैसे अगर आपने पोएम पढ़ी होगी सेकेंड कमिंग, जो कि W.B. येट्स द्वारा लिखी गई है. सो इस पोएम में भी जो है इसी चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया है कि अब जो है अंत, इस वर्ल्ड का अंत जो है बहुत करीब है. इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो इस पोएम में इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया गया है कि ये जो वर्ल्ड है पूरा डिस्ट्रक्शन से भरा है, क्योंकि आप देखोगे कि लोग जो है स्पिरिचुअली हॉलो होते जा रहे हैं, उनका गॉड पर से विश्वास जो है वो उठता जा रहा है, एंड वो मटीरियलिस्टिक लाइफ में जो है एग्जॉस्ट हो चुके हैं. यानी मटीरियलिज्म में जो है अब वो ज़्यादा मतलब को इम्पॉर्टेंस दिया करते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी डिटैच हो चुके हैं, एंड बहुत सारे सिंस कमिट कर रहे हैं, जैसे करप्ट बनते जा रहे हैं, एक दूसरे से जलते हैं, जेलसी, प्राइड, और आप देख सकते हो ब्रेथ की फीलिंग, और साथ ही साथ सेक्सुअल डिज़ायर रखना, एक्सेसिव लस्टी बनते जा रहे हैं. सो ये क्या है? ये एक मतलब सिंस है, जो कि ह्यूमन बींग्स के जो ये सिंस है ये काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ते जा रहे हैं. एंड आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स जो है कितने ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडल्ज हो रहे हैं, और साथ ही साथ वायलेंस क्रिएट होता जा रहा है. सो ये क्या है? ये सारे मतलब साइंस है डिस्ट्रक्शन के, एंड इट इज़ नियर टू द एंड. एंड कि इस पोएम में इस चीज़ पर भी एम्फेसाइज किया गया है कि वर्ल्ड का एंड होना, यानी वर्ल्ड का अंत जो है बहुत ज़्यादा करीब है. एंड जीसस क्राइस्ट सेड इन द बाइबल ही वुड बी कमिंग अगेन. कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में पहले से ही यही बता दिया था कि वो जो है इस अर्थ पर सेकेंड टाइम फिर से आएंगे. जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ गॉड. कि अब जब सेकेंड टाइम जो है इस अर्थ पर आएंगे जीसस क्राइस्ट, तो वो गॉड की फॉर्म में नहीं बल्कि डेविल की फॉर्म में आएंगे. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो फ्लड वॉज सेंट बाय गॉड. कि हज़ारों साल पहले जो है गॉड ने जो है फ्लड को भेजा था ताकि उन लोगों को फ्लश आउट किया जा सके, यानी उन लोगों को जो है फ्लश आउट यानी मतलब मार दिया जा सके जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सिंस कमिट किए हैं. एंड दिस फ्लड इज़ रिवील्ड इन द बुक ऑफ रिवेल्यूशन. सो इस फ्लड के बारे में जो है रिवील किया गया है एक बुक में जिसका नाम है बुक ऑफ रिवेल्यूशन. गॉड सेज दैट आई विल सेंड फ्लड टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. गॉड ने कहा, यानी भगवान कहते हैं कि मैं जो है इस अर्थ पर जो है फ्लड को भेजूँगा, ताकि जो है जब जो है पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर जाएगा. व्हेन सिनफुलनेस विल रीच इट्स पीक. यानी जब पाप जो है शिखर पे होगा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, तब जो है मैं इस अर्थ पर जो है फ्लड को भेजूँगा, ताकि उन लोगों को मतलब फ्लश आउट किया जा सके जो कि ईविल हो, जिन्होंने बहुत सारे सिंस कमिट किए हों, ताकि वो सारे जिन्होंने भी जो है मतलब सिंस कमिट किए हैं उनको जो है फ्लश आउट कर दिया जाएगा इस फ्लड के टाइम पर. एंड फिर से जो है इस वर्ल्ड को जो है ऑर्डर में लाया जाएगा, फिर से जो है ये वर्ल्ड जो है एक नई तरीके से रीइस्टैब्लिश होगा. So, thousands of years ago, flood was sent by God to flush out people who are sinful, and this flood is revealed in the book of Revelation. God says that I will send flood to destroy the world when sinfulness will reach its peak. Then humanity is going to get corrupted day by day. कि आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स जो है अब बहुत ज़्यादा जो है करप्ट बनते जा रहे हैं, एक दूसरे को मतलब डिसीव करना, यानी धोखाधड़ी, और साथ ही साथ एक दूसरे से जलना, और मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडल्ज हो जाना, और साथ ही साथ वायलेंस क्रिएट करना. सो ये क्या है? ये सिम्टम्स है डिस्ट्रक्शन के.
वी विल गो नियर आवर ओन डिस्ट्रक्शन। सो कहने का मतलब है कि हम जो है हमारी खुद की डिस्ट्रक्शन के बहुत ज़्यादा पास जाते जा रहे हैं और एंड जो है अब बहुत करीब है हमारे। एपोक्लिप्स इज़ अ वर्ल्ड वाइड डिज़ास्टर। सो कहने का मतलब है कि एपोक्लिप्स क्या है, एक तरीके का वर्ल्ड वाइड डिज़ास्टर है। किस किस फॉर्म में जो है एपोक्लिप्स देखा जा सकता है, जैसे वॉर की फॉर्म में, प्लेग की फॉर्म में, फेमाइन की फॉर्म में, नेचुरल डिज़ास्टर की फॉर्म में, और साथ ही साथ आप देख सकते हो न्यूक्लियर फॉल आउट की फॉर्म में। सो इन फॉर्म्स में जो है हम एपोक्लिप्स को देख सकते हैं। दीज सिनेरियो क्वालिफाई एज एपोक्लिप्स टुडे, कि इन सिनेरियोज का जो है ये मतलब ये जो सिनेरियोज चल रहे हैं सो ये क्वालिफाई करते हैं कि यही सारा जो है एपोक्लिप्स है, बिकॉज दे सिग्निफाई अस दैट देर इज़ पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये सारे जो सिनेरियोज हैं ये हमें मतलब सिग्निफाई यानी कुछ ना कुछ सिम्टम्स छोड़ते हैं और ये पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि लाइफ जो है, इस लाइफ का कहीं किसी ना किसी दिन जो है अंत आने वाला है, यानी इस वर्ल्ड का। These scenarios qualify as apocalypse today because they signify us that there is a possibility that life can end. Apocalypse literature deals with the author's vision, कि apocalyptic literature जो होती है वो author के vision से deal करती है of the end, कि उसमें जो है author ये vision करवाता है readers को कि इस world का जो है किसी ना किसी दिन अंत आने वाला है, विच इज़ एक्चुअली रिवील, कि ये जो ऑथर्स के थॉट है यानी ऑथर के थॉट है कि ये जो वर्ल्ड एंड होने वाला है ये रिवील होता है कि कहीं ना कहीं जो है ऑथर जो है अपने लिटरेचर यानी अपने टेक्स्ट के अंदर, एपोकलिप्टिक लिटरेचर के टेक्स्ट के अंदर जो है ये रिवील करवाते हैं किसी ना किसी एंजल को क्रिएट करके या फिर किसी ना किसी हेवनली मैसेंजर को क्रिएट करके। सो इन्हीं के थ्रू जो है ऑथर अपना विजन बताने की कोशिश करते हैं। एपोकलिप्स वुड हैपन व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू एन एंड, कि एपोकलिप्स तब आएगा जब ये पूरा वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड का जो है अंत आ जाएगा। इट इज़ अ टाइप ऑफ ज्यूइश एंड क्रिश्चियन रिलीजियस राइटिंग, कि एपोकलिप्टिक लिटरेचर जो है एक टाइप है ज्यूइश और क्रिश्चियन रिलीजियस राइटिंग की, जो कि बात करती है उन इवेंट्स के बारे में या फिर एंड सच फिक्शनल स्टोरीज अबाउट वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड, कि इनमें जो है उन इवेंट्स को दिखाया जाता है जिसमें जो है मतलब ये बताया, इस चीज़ से अवेयर करवाया जाता है कि लोगों का जो है यानी इस पूरी मतलब एंटायर वर्ल्ड का जो है अब अंत करीब है। सो इसे ही जो है एपोकलिप्टिक नॉवेल्स बोला जाता है। देन द वर्ल्ड एपोकलिप्टिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, कि ये जो वर्ड है, सो फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये वर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड है। द वर्ड एपोकलिप्टिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये जो वर्ड है एपोकलिप्टिक ये मतलब आया ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है रिवील करना यानी खुलासा करना या फिर अनवेल करना, खुलासा करना किसी चीज़ का। एपोकलिप्टिक फिक्शन इज़ अ टर्म अप्लाइड टू द राइटिंग्स वेयर द ऑथर गिव्स अस अ विजन दैट अ वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड, कि इस टाइप के फिक्शन में जो है ऑथर हमें विजन देते हैं किसी हेवनली मैसेंजर के थ्रू या फिर एंजल के थ्रू कि इस वर्ल्ड का अंत जो है अब बहुत पास है। देयर इज़ अ सीक्रेट पर्पस ऑफ गॉड, कि कहीं ना कहीं एक गॉड का जो है सीक्रेटिव पर्पस होता है, मिस्टीरियस पर्पस होता है, जिसे ह्यूमन बीइंग्स जो है गॉड की गहराइयों तक जाकर नहीं पहचान सकते। सो द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू कम टू एन एंड वन डे, कि किसी ना किसी दिन जो है इस वर्ल्ड का एंड होगा यानी सर्वनाश होगा। दिस वुड बी अ री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड, कि सर्वनाश करके जो है फिर से जो है इस धरती को गॉड फिर से जो है स्टेबलाइज करेंगे, री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। किंगडम ऑफ अर्थ आफ्टर द वर्ल्ड विल एंड, कि इस किंगडम ऑफ अर्थ को जो है फिर से री इस्टेब्लिश किया जाएगा जब ये वर्ल्ड जो है इस वर्ल्ड का अंत आ जाएगा, उसके बाद गॉड जो है इसी वर्ल्ड को फिर से री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा कि नोआज़ फ्लड इन विच नोआ वॉज सेव्ड, कि नोआज़ फ्लड में क्या हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ नोआ जो है वो बच गया था एंड द एंटायर वर्ल्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। सो उसमें क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड जो है डिस्ट्रॉय हो गया, सिर्फ और सिर्फ नोआ जो है वो बच गया इस फ्लड से। एंड देन नोआ विद ऑल अदर पीपल ऑन द बोट, कि नोआ और
जितने भी नोआ के साथ जो बोट पर उस टाइम प्रेजेंट थे, उन्होंने एक नया वर्ल्ड शुरू किया। एपोकलिप्टिक नॉवेल्स आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्ट्रक्शन, कि एपोकलिप्टिक नॉवेल्स में डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है, सर्वनाश के बारे में बात की जाती है। दैट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज सिंफुलनेस हैज़ रीच्ड इट्स पीक, क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन जो है वो इसलिए होगा क्योंकि पाप का घड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुका है। देन अब हम बात करते हैं पोस्ट एपोकलिप्टिक नॉवेल्स के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि एपोकलिप्स आने के बाद क्या हुआ। पोस्ट एपोकलिप्टिक नॉवेल्स में बताया जाता है कि जब एपोकलिप्स आया फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बारे में जो है पोस्ट एपोकलिप्टिक नॉवेल्स में बताया जाता है। हाउ दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसमें ये भी बताया जाता है कि एपोकलिप्स आने के बाद जो है ये वर्ल्ड जो है फिर से कैसे स्टेबल हुआ बिगनिंग से, यानी फिर से जो है ये वर्ल्ड किस तरह से शुरू हुआ बिगनिंग से। दैट इज़ द थीम ऑफ पोस्ट एपोकलिप्टिक फिक्शन। इस वर्ल्ड की कैसे फिर से शुरुआत हुई, यही थीम बन जाती है पोस्ट एपोकलिप्टिक फिक्शन की। फोकस ऑन हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड, कि इसमें जो है फोकस किया जाता है कि किस तरह से जो है इस वर्ल्ड का यानी इस संसार का अंत आया था, एंड जो कि रिवील किया जाता है एंजल या फिर हेवनली मैसेंजर के द्वारा बहुत सारी रिलीजियस बुक्स के थ्रू और साथ ही साथ लिटरेरी बुक्स के थ्रू। एंड हम जो है कैसे जान पाते हैं कि इस वर्ल्ड का जो है अंत आने वाला है। हम जो है होली मतलब बुक से जो है हम ये जान पाते हैं कि इस वर्ल्ड का कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन जो है अंत आने वाला है, वो हम जान पाते हैं स्पिरिचुअल बुक से, जैसे कि उपनिषद से, महाभारत से, रामायण से, कुरान से। इन्हीं सब से जो है हमें पता चलता है इस एपोकलिप्स के बारे में। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you friends for listening.